आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर की ओर से आए संकेतों दर्शनों के विषय में। जो सेवा करने वाले और कुछ ऐसे पास्टर भी हैं जिसको परमेश्वर वो संकेत और वो दर्शन देते हैं और वह उनके दर्शनों में आते हैं इन विषयों पर, और उनके दर्शनों में ही परखा जाता है और चुना भी जाता है इस विषय पर। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 3:13 वचन में कहा गया है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अर्थात परमेश्वर आत्मा है और वह हमारी आत्मा से संपर्क करता है, बात करता है और अपने दर्शनों को, भेदों को और रहस्यों को प्रकट करता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, बाइबल भेद भरी किताब है जो परमेश्वर की ओर से है और हर एक भेदों को खोलने वाला परमेश्वर की आत्मा है और वही आत्मा हमारी आत्मा से बात करता है। इसी तरह जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में जितना ज्यादा जीता है, उनके वचनों में चलता है, उनके कान जो आत्मिक कान हैं वह खुले रहते हैं और उससे जब परमेश्वर कार्य करवानी होती है तब या तो अपने दूतों के द्वारा या तो दृष्टांतों में समझाता है। हम जितना ज्यादा आत्मिक होते हैं उतना ज्यादा अर्थों को, दर्शनों को समझते हैं और समझने लगते हैं। मगर जब कुछ कमजोरी होती है जीवन में, शारीरिक या मानसिक या फिर और कुछ वजह हो जाती हैं जिसके कारण से हम समझ नहीं पाते हैं और दर्शन उलझे हुए नजर आते हैं, या फिर दान और वरदान वैसा जैसा परमेश्वर देता है ना होने के कारण भी हम समझ नहीं पाते हैं और सारे दर्शन और सारी जो बातें हैं वे उलझे और उल्टे नजर आते हैं, या तो फंसे हुए नजर आते हैं या तो समझ में ही नहीं आते हैं। जब किसी विश्वासी को सेवा कार्य के लिए चुना जाता है तब मनों को जांचने वाला जो हम सब की आत्माओं को जांचता है वो परमेश्वर जो हमारे मनों को और उनकी भावनाओं को भी वो परख लेता है, वह स्वप्न में ही उनके परख करता है। और कई बार अंधकार की शक्तियों को भी इजाजत मिल जाती है और वे अपने तरीकों से भी परखते हैं। अर्थात अंधकार की शक्ति हमारे सपनों में भी घुस जाती है और डिस्टर्ब वाले चीजों को भी दिखाती है और बुरी बुरी चीजों को भी दिखाती है जिससे आपको घृणा महसूस हो सकती है। और इसी तरह से परखे जाते हैं। जैसे कोई जवान भाई हैं, उनके पास सुंदर स्त्री को या लड़की को स्वप्न में उसको दिखाया जाएगा या उसके पास भेजा जाएगा और उनके साथ वह कैसा विचार रखता है, उनके मन में क्या विचार आता है, उनको जांचते हैं। जो अंधकार की शक्ति हैं उन चीज़ों को भी जांचा जाता है उनके द्वारा। तो कभी धन भी देकर परखते हैं कि बहुतायत के धन अगर प्राप्त कर सकते हो, अगर इस तरीके से प्राप्त कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो तो तुम क्या करोगे जब इतना धन तुम्हारे पास होगा करके इस तरीके से भी वह परखा जाता है। ये सबको प्राप्त करने के बाद क्या फैसला करेगा, उसकी क्या इच्छाएं होंगी, क्या वो भलाई करेगा या अपनी जरूरत के चीज़ों को खरीदेगा, इस विषय पर भी उसको परखा जाता है। कुछ लोग तो स्वप्न के अंदर ही खुद से बातें करते हैं कि अभी एग्जाम देने जाना है करके, अर्थात परीक्षा दे रहा हूँ करके। और जो विश्वासी परख से निकल जाते हैं पास होकर, तब उन्हें दान देकर सेवा कार्यों में उपयोग किया जाता है, जैसा कि प्रभु यीशु ने भी बाइबल में दिया है। अर्थात कहा है प्रकाशित वाक्य 12:10 वचन में, देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि तुम परखे जाओ। इसी तरह एक कुरिन्थियों अर्थात पहला कुरिन्थियों 3:13 वचन में भी कहा गया है कि हर एक का काम परखा जाएगा। अब जिस तरीके से भी परखा जाए, चाहे आग से हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन हर एक व्यक्तियों के कार्यों को परखा जाएगा कि वह कैसा काम कर सकता है या किस काम के लायक है या कैसे कार्य करेगा कि नहीं करेगा। जिस प्रकार संसार में भी कोई अगर गाड़ी चलाना चाहता है तो उसकी पहली टेस्टिंग होती है, या किसी कार्य को करना होता है उसके भी टेस्ट किया जाता है संसारिक भौतिक तत्वों के द्वारा, लोगों के द्वारा। उसी तरह से हमें अगर आत्मिक योजना परमेश्वर दे रही, कार्य दे रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारे जीवन में भी परख और उसी तरीके से दर्शन आते और परखे जाते हैं। कुछ लोग परख में जल्दी निकल जाते हैं, जो भाई बहन होते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं बिना अनुभव के, तो कुछ लोगों का
निकलना तब तक चलता रहता है जब तक वह आज्ञाकारी ना हो जाए। जिस तरह मूसा को कई साल लगे हैं, मूसा को आप सभी लोग जानते होंगे। मूसा को भी जब यहोवा परमेश्वर ने उसे जब झाड़ियों में दर्शन देकर कहा कि मैं उन लोगों को छुड़ाना चाहता हूं जो गुलामी में हैं, तब मूसा भी तैयार होते होते वो कई साल लगा दिए, 30-40 साल के करीबन वहां तो तैयारी में ही लगा दिए, आज्ञा मानने में ही लगा दिए। उसी तरह आज भी बहुत से भाई बहन हैं जो एक ही परीक्षा में उलझे हुए हैं, अर्थात एक ही परीक्षा में बार बार गिर जाते हैं और उसे निकल नहीं पाते हैं, और कई साल बीत जा रहे हैं। बाहर आते आते बहुत से भाई बहनों को दिखाया जाता है कि उनके वस्त्रों के विषय में, अब इस विषय को ध्यान से समझिएगा, बहुत से भाई बहनों को उनके वस्त्रों के विषय में दिखाया जाता है, जैसे सफेद वस्त्र धारण करते हुए या मैले वस्त्र पहने हैं करके। जिस तरह जकरिया के अध्याय को आप देखेंगे 3:2 को पढ़कर, तो उसमें यूं लिखा गया है कि यहोवा के दूत के सामने जो यहोशू महायाजक था उस समय का मैला वस्त्र पहने हुए था। अब वो तो अच्छा वस्त्र तो पहना था, जो भौतिक वस्त्र है वो अच्छा था, लेकिन आत्मिक जो उसके वस्त्र थे वो क्या थे? मैले थे। अर्थात जीवन में थोड़ी बहुत क्या थी? अशुद्धता थी, या हो सकता था थोड़ा झूठ बोल देता हो, या हो सकता था मन में कोई लालच हो, क्योंकि बहुत से ऐसे पास्टर हैं, बहुत से ऐसे नबी हैं जो आज बहुत बड़े बड़े पास्टर बन गए हैं, लेकिन उनके पास जितना ज़्यादा धन आता है वो और उस धन को क्या करता है? अपने ही लिए इस्तेमाल करता है और अपने ही लिए यूज़ करते रहते हैं। उनके अंदर वो चीज़ों को वो क्या करता है? वो किसी को देने का या किसी की मदद करने की भावनाएं नहीं उड़ती हैं। वो अपने आप में थोड़ा क्या हो जाता है? घमंड आ जाता है। उसी तरह यहाँ पर जो यहोशू महायाजक है, याजक नहीं महायाजक हैं, उसको भी क्या बता रहा है कि वो यहोवा के दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए उस जगह पर खड़ा था और शैतान भी उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। इस तरीके से भी वस्त्र के विषय में दर्शन दिखाए जाते हैं, जिसे यहोवा का दूत उसे आगे चलकर क्या करता है? उसके वस्त्र को शुद्ध करता है और उसे पगड़ी पहनाता है और अच्छा करता है। इसी तरह कुछ लोगों को पेड़ और उसके फल का दर्शन आते हैं, जो भौतिक पेड़ हैं उसका दर्शन आते हैं और उसके फल के विषय में दर्शन आते हैं, और जब वह देखते हैं तब पेड़ में बहुत फल फले दिखते हैं, जिसे वह तोड़ते हैं, और किसी के स्वप्न में पेड़ तो दिखते हैं मगर बिना फल लगा हुआ, और पेड़ कई बार कई लोगों को सूखा हुआ भी दिखाई देता है, या किसी को केवल 1 और 2 फल पेड़ में लगा हुआ दिखाई देते हैं, जिसे वो तोड़ते हैं या तो खाते हैं। इसी तरह जूते और चप्पल के विषय में भी दर्शन आते हैं कि अपने जो स्वप्न देखते हैं, सपने में कोई जूती या जूता दे रहे हैं, या किसी को किसी का जूता है या जूती है वो गुम हो गए हैं, ऐसा करके दर्शन आते हैं, या तो कोई प्राची या कोई व्यक्ति उसको जूता दे रहे हैं, इस विषय पर भी दर्शन आते हैं। जो क्या है? मुख्य हैं और विशेष हैं। इसको समझना जिस तरीके से आप इफिसियों के अध्याय में आप समझ सकते हैं कि वहां पर भी लिखा है कि मेल के जो सुसमाचार के जूते हैं, बहुत से लोग मेल मिलाप को बंद कर देते हैं और अपने जीवन में उलझ जाते हैं। उसीलिए उन चीज़ों को दिखाया जाता है कि मेल करके अपने कार्यों को आगे बढ़ाओ करके स्वप्न में ही कई बार वो अपने जूते या जूतियों को भी ढूंढते हैं, या कोई लोग उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारा ही है करके, और कुछ लोगों को बार बार पास्टर से दिखाई देते हैं, अर्थात स्वप्न के अंदर में प्राचीनों के साथ साथ पास्टर लोग भी उनको दिखाई देते हैं। बहुत से मेरे विश्वासी भाई बहन हैं जिनके स्वप्न में पास्टर्स आते हैं और कुछ बताते हैं या कुछ प्रार्थना करते हैं या कुछ समझाते हैं। यह सब घटना संकेत होते हैं और यह प्रार्थना के जवाब भी जिसे बहुत से लोग करते हैं। ये संकेत के साथ साथ उन प्रार्थनाओं का जवाब भी हैं जिसे हजारों और लाखों लोग रोते बिलखते हुए परमेश्वर से पुकारते हैं कि बताइए परमेश्वर, मेरे जीवन से आप क्या चाहते हैं, मेरे जीवन को आप इस्तेमाल करिए, मेरे जीवन का क्या मकसद है। जब ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं उनका जवाब आत्मिक तरीके से ही आता है। ऐसा कोई सवाल या भेद नहीं, जो भौतिक दुनिया में ऐसा कोई सवाल या ऐसा कोई भेद नहीं जिसे आत्मिक दुनिया से जाना ना जा सके, क्योंकि यहोवा भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है। बहुत से लोगों ने परमेश्वर को देखने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बहुत कोशिश किया कि उसे प्रकट अर्थात भौतिक रूप में देखने का प्रयत्न किया, मगर बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसे इस तरीके से भौतिक तरीके से देखा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भौतिक तरीके से अर्थात
90% ऐसे लोग हैं जो विश्वासी उसे भौतिक तरीके से देख नहीं पाए हैं, आत्मिक तरीके से देखे हैं। भौतिक तरीके से मेरा मतलब है कि शरीर की आंखों से देखना यह बहुत कठिन होता है, क्योंकि शरीर और मन को शुद्ध करके रखना बहुत ही लोगों में कठिन जाता है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती हैं, इसलिए वे नहीं देख पाते। जैसा मत्ती के अध्याय में कहा गया है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। मन के साथ साथ तन की भी कुछ शुद्धता आती है जिसे लोग नहीं कर पाते हैं और भौतिक तरीके से उसे नहीं देख पाते हैं। यह सब चलते रहते हैं और कई बार ऐसे होते हैं जो पूरे तरीके से आत्मिक दुनिया को देख नहीं सकते, इसलिए बहुत से लोग नास्तिक भी बन जाते हैं। जो आत्मिक दुनिया को बहुत से लोग नहीं देख पाते हैं अपने शरीर की या मन की अशुद्धताओं की वजह से, इसलिए वह नास्तिकपन में आ जाते हैं। अर्थात उसको लगने लगता है कि अब कोई परमेश्वर नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, ना कोई नीचे ना कोई ऊपर, कोई कुछ नहीं होता, जो है हम ही हैं करके, और धीरे धीरे वे नास्तिकपन में आना शुरू हो जाते हैं। भौतिक दुनिया की तरह जो हमारी भौतिक दुनिया है, उसी दुनिया की तरह आत्मिक दुनिया भी है, और आत्मिक दुनिया ज्यादा अच्छी है इस भौतिक दुनिया से। इसलिए है यह अच्छा क्योंकि वहां पर कोई आपको धोखा नहीं दे सकेगा, क्योंकि जो धोखा देगा उसको आप दर्शन में खुद ही आप देख डाले रहेंगे और सारे बातों और रहस्यों को जान लेंगे जो परमेश्वर आपको बताएगा। बाइबल रहस्यों और भेदों से भरे आत्मिक किताब है। जिस तरह से विश्वास करके, जो जिस तरीके से विश्वास करके उसे पढ़ेगा उनके साथ वैसा ही होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर या उनके दूतों का जवाब या दर्शन क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से मिले, तो आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या टिकटॉक जैसे रील्स को देखने से वो पूरे तरीके से बंद करे, उससे आप बाहर आए, क्योंकि यह पूरे तरीके से क्या करता है, जो ये आईडी है, अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे या इसमें ज़्यादा समय लगाएंगे तो ये क्या होता है कि क्योंकि ये जो परमेश्वर के जो स्वप्न दर्शन होते हैं ये इसमें घुस जाते हैं। अर्थात जब आत्मा दर्शन देखता है तो मन भी उनके साथ होता है। जैसे कि मैं कई वीडियो में बताया हूँ कि हम शरीर, प्राण और आत्मा से बने हैं, बॉडी, साउल और स्पिरिट 3 भाग में बने हैं। और जब हम दर्शन दिखते हैं, जब हमारी आत्मा दर्शन देखता है तो मन भी अर्थात साउल भी उनके साथ काम करता है। अगर आप कई समय अर्थात काफी समय से रील्स देख रहे हैं और जब आप सो रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं तो कुछ समय तक आप प्रार्थना करके सो गए, तो जो रील्स के वीडियोस हैं आत्मा के दर्शन को मिक्स कर देगा, अर्थात उनकी पलड़ा भारी हो जाएंगी और वो उन चीजों को दिखाई देगी जो भौतिक तरीकों से आप देखे हैं। आत्मिक तरीकों से जो दिखेंगे उसको आप सुबह तक सब भूल जाएंगे और आपको यह लगेगा कि परमेश्वर सुनता ही नहीं है, ना जवाब देता है। हम इतने प्रार्थना करते हैं, इतने परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता करके। यह इसलिए होता है क्योंकि हम कुछ चीज़ों में सावधान नहीं रह पाते हैं। लेकिन फिर भी जो दया का धनी है वो हमसे प्रेम करता है, वो अगर हम कमजोर हो जाते हैं तो कई बार पास्टरों के द्वारा या और कोई तरीकों से भी वो हमें समझाते हैं और वो पूरे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप कमजोर हो और जो आने वाला व्यक्ति है, जो सामने वाला व्यक्ति या पास्टर हैं या कोई और हैं, हो सकता है उसका मन शुद्ध हो जो आपको सही तरीके से परमेश्वर के द्वारा समझा सके। इसलिए सावधान रहे। अगर ऐसे घटना जो दर्शनों के दौरान किसी को समझ ना आए या किसी को उलझा हुआ नजर आए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, या प्रार्थना करवानी हो तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।